तो अब कल का इंतजार करना होगा कि यूपी बीजेपी का नया बॉस कौन है, कमान किसके हाथों सौंपी जानी है, क्योंकि बहुत अहम समय है अब यूपी के लिए भी। आने वाले समय में पंचायत चुनाव, साथ ही साथ विधानसभा चुनाव जो कि बहुत अहम होंगे और जाहिर है बीजेपी सत्ता में फिर से वापसी करना चाहेगी। इसलिए हर किसी चीज़ को सोचते समझते ही ये निर्णय जो है वो बीजेपी लेगी। हमारे साथ रवि हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रवि, नामांकन अब 1 बजे से समय था, 1 बज चुका है, 1 से 3 का समय है नामांकन दाखिल करने का। बिल्कुल 1 बजे से 2 बजे के बीच जो नामांकन का समय रखा गया है और इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई। अगर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय की बात करें तो वहां पर बड़ी संख्या में जो भाजपा के कई बड़े चेहरे वहां पर नजर आ रहे थे। डिप्टी सीएम अगर ब्रजेश पाठक की बात करें या उसके अलावा तमाम सारे और लोग मौजूद थे। अगर हम बात करें जिस तरीके से लगातार तैयारी की गई है और नामों को लेकर लंबा मंथन चला है और निश्चित तौर पर जो तैयारी है वो तैयारी है आगामी चुनाव की। उत्तर प्रदेश में जो आगामी चुनाव होंगे उसको लेकर तैयारी की जा रही है। हालांकि कई नामों को लेकर चर्चा होती रही है। अगर हम बात करें तो जिस तरीके लक्ष्मीकांत वाजपेयी के कार्यकाल के बाद वो चीजें शुरू हुई हैं। केशव प्रसाद मौर्य का कार्यकाल था, उसके बाद फिर अभी वर्तमान में भूपेश चौधरी का कार्यकाल रहा है और उसके पहले स्वतंत्र देव सिंह का कार्यकाल रहा है। अब नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं हैं। हालांकि अगर बात करें तो चारों जो कोने हैं, अगर हम बात करें प्रदेश के, वो सभी जो चार हिस्से हैं वो पूरी तौर पे मजबूत रहे। पश्चिम की बागडोर भूपेश चौधरी को दी गई, जिसके बाद भी अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। पूर्वांचल को मजबूत करने का प्रयास रहेगा। इसको लेकर भूपेश चौधरी, माफी चाहता हूं, पंकज चौधरी, बिल्कुल, क्योंकि पूर्वांचल में पंकज चौधरी की बहुत अच्छी पकड़ है, तो जाहिर है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से रवि, खबर ये भी है कि ओबीसी चेहरा हो सकते हैं। तो एक ओबीसी चेहरा पंकज चौधरी, उसके साथ ही पूर्वांचल में अच्छी पकड़, 7 बार सांसद महाराजगंज से रहे हैं, तो कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि पूर्वांचल में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। जो आपने जिक्र किया कि पूर्वांचल को मजबूत करने की अब बीजेपी जुगत में लगी हुई है। संगठन से क्या कोई चेहरा हो सकता है? और बिल्कुल संगठन को लेकर भी चर्चा चल रही है। अगर हम बात करें तो नामों को जो जिक्र चल रहा है, पंकज चौधरी के बाद अगर हम बात करें बी आर वर्मा का नाम चल रहा है। और अगर हम बात करें तो जिस तरीके से धर्मपाल सिंह का भी नाम है, बी एल वर्मा का नाम है और स्वतंत्र देव सिंह का नाम एक बार फिर से चर्चाओं में है। विद्यासागर सोनकर का नाम है। पंकज चौधरी के अलावा केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम चल रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो महिला चेहरे को लेकर साध्वी निरंजन ज्योति के नाम को भी चर्चा चल रही है। हालांकि वो भी आज प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंची हुई थी। हालांकि नामांकन के दौरान देखना होगा कि कितने चेहरे जो है वो उस दौरान मौजूद रहते हैं और नामांकन किनकी तरफ से दाखिल किया जाता है, क्योंकि 4 बजे का समय वो भी दिया गया है जिस वक्त नामांकन को वापस लेना है। और औपचारिक रूप से जो नाम का ऐलान है वो कल होगा, यानी रविवार को होगा। इसको लेकर तैयारियां जरूर कर ली गई हैं। हालांकि जो पंचायत चुनाव होने उत्तर प्रदेश में, उसके बाद 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर जो भाजपा का उत्तर प्रदेश में मजबूत प्रदर्शन हो, इसी को लेकर ये पूरी तैयारी की गई, लंबा मंथन किया गया है। फिलहाल जो नाम का ऐलान है वो तो कल ही होगा, लेकिन आज देखना होगा कि नामांकन में किस तरफ से नामांकन दाखिल किया जाता है। और अगर सिंगल ही नामांकन रहता है तो वो किसका रहता है तो माना जाएगा निर्विरोध तौर पे उसी को चुना जाएगा। लेकिन अभी भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि पंकज चौधरी के नाम को लेकर जरूर चर्चा है, लेकिन अभी सस्पेंस बना हुआ है और सस्पेंस पूरी तौर पे कल खत्म होगा जब नाम का ऐलान होगा, क्योंकि भाजपा है वो अंतिम समय पे नाम का ऐलान होता है, यानी कि कहीं ना कहीं सस्पेंस है वो बना हुआ है पूरी तौर पर। जो प्रदेश अध्यक्ष की अगर हम बात करें, एक ऐसा पद प्रदेश अध्यक्ष जिसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, ख़ास तौर पर जब चुनावी समय होता है, तो प्रदेश अध्यक्ष ही होते हैं जो पूरी पार्टी की बागडोर जो है वो अपने हाथ में रखते हैं। और जाहिर है ऐसे में अगर प्रदेश अध्यक्ष बदले जा रहे हैं तो किसी ऐसे शख्स के हाथों में बीजेपी बागडोर सौंपेगी जो जीत का मंत्र जो है वो पार्टी को दें और फिर एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो सके भारतीय जनता पार्टी 2027 में। तो ये एक बहुत बड़ी वजह इसके पीछे है, जिसके बारे में मैं बार बार बात कर रही हूँ रवि, बार बार इसका जिक्र कर रही हूँ। खैर, अभी तो ये देखना होगा। अगर मैं बात करूँ, क्योंकि कौन कौन लोग पहुँच चुके हैं पार्टी मुख्यालय, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी सामने आया, कौन कौन लोग हैं जो मुख्यालय पहुँच चुके हैं नामांकन के लिए या फिर वहाँ पर पहुँचे हैं, वो तो पता चलेगा कि किस किस ने नामांकन किया है। अब देखिए, पहुंचे तो बहुत सारे लोग हैं, चाहे दोनों डिप्टी सीएम की बात करें या उसके अलावा कई विधायक हैं वो पहुंचे हुए हैं, कई बड़े चेहरे वो वहां पर नजर आए हैं, कई सारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनके समर्थक भी पहुंचे हुए हैं। पंकज चौधरी के नाम को लेकर जिस तरीके से लगातार चर्चाएं थी, उनके समर्थक भी वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि उनका मानना जिस तरह चर्चाएं चल रही पंकज चौधरी के नाम को लेकर, तो लोग यही तमाम जिनके समर्थक वो यही मान रहे हैं कि उनका अध्यक्ष बनना तय है। लेकिन
अभी पूरी तौर पे नहीं कहा जा सकता है कि यूपी बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि इसीलिए जो नामांकन प्रक्रिया की गई पूरा चुनाव होगा और चुनाव में अगर सिंगल नाम का नामांकन होता है, यानी एक तरफ से नामांकन होता है तो माना जाएगा निर्विरोध उनका चुना जाता है, लेकिन अगर नामांकन एक से ज्यादा होते हैं तो चुनाव होगा और यह पूरी तौर पे तय होगा कि आखिर बीजेपी का जो अगला अध्यक्ष है वो कौन होगा। इसके लिए कल का इंतजार जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि 27 के विधानसभा चुनाव है वो मजबूती के साथ लड़ना है, जितना है ये दारोमदार रहेगा, क्योंकि सरकार के साथ समन्वय बना के भी चलना है और जिस तरीके से सभी वर्गों को ध्यान में रख के काम करना है वो भी बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। हालांकि चर्चाएं कई लोगों को थी, लेकिन जिस तरीके से अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का जो पीडीए फार्मूला है या कांग्रेस का जो गठबंधन को लेकर जो नुकसान हुआ है बीजेपी उसको भी दूर करना चाहेगी और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो आगामी चुनाव होगा उस चुनाव में बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन हो और जो छूटी हुई सीटें हैं वो सीटें भी बीजेपी के पक्ष में आए, ये जिम्मेदारी रहेगी और इसी को ध्यान में रखते हुए जो मौका है वो नए चेहरे को दिया जाएगा और ये देखना होगा कि आखिर यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके समाजवादी पार्टी का यादव एक बड़ा वोट बैंक है, उसकी कार्ड के लिए पंकज चौधरी को माना जा रहा था, लेकिन अब ये देखना वो होगा बहुत जरूरी है। समाजवादी पार्टी का एक बड़ा बैंक है। मैं वही घूम फिर कर बात जो है रवि एक ही चीज पर आ जाती है कि 2027 के चुनाव, हालांकि बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में रही है यूपी में, चाहे हम 2022 के चुनाव में कहें, एक बार फिर से धमाकेदार एंट्री बीजेपी ने ली, सीएम योगी फिर से जो है वो सीएम बने, जो कि हुआ नहीं था इससे पहले यही कहा जाता था कि एक बार जो सीएम बनता था वो लगातार दूसरी बार सीएम नहीं बनता था यूपी की, अगर मैं इतिहास की बात करूं, लेकिन वो देखने को मिला इस केस में, सीएम योगी के केस में। तो अब तीसरी बार भी मतलब हैट्रिक अगर करनी है बीजेपी को तो उसके लिए अब जाहिर है बीजेपी ऐसे लोगों को ही तलाशेगी, ऐसे लोगों के कंधे पर ही जिम्मेदारी सौंपेगी जो पार्टी को जीत का मंत्र दें और जीत दिलाएं। तो अब ये, और यूपी एक ऐसा राज्य है रवि, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जहां से पूरे देश की राजनीति चलती है। यूपी एक तरीके से सेंट्रलाइज्ड राज्य अगर मैं कहूं तो शायद गलत नहीं होगा। तो अब यूपी में बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष है उस पर सभी की निगाहें इसलिए भी टिकी हुई हैं। और देखिए बिल्कुल चेहरे पर नजर रहेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का जो मंथन था वो इस दौर पे भी चला है, लंबे समय तक चला है, क्योंकि अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो कार्यवाहक के तौर पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के भूपेंद्र चौधरी, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी नए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान नहीं किया गया। शायद यही वजह है कि लंबा मंथन किया गया है और अब बिहार चुनाव का भी शायद इंतजार था और बिहार चुनाव के बाद अब चूंकि 16 तारीख से खड़वाड़ शुरू हो रहा है, उससे पहले ही माना जा रहा था कि बीजेपी है वो जो अपने नए अध्यक्ष को चुन सकती है। तो फिलहाल उसको लेकर आज नामांकन का दिन है और कल फैसले का दिन है, यानी कल नाम का ऐलान होगा। हालांकि पिछड़े और दलित चेहरे को फोकस भी ध्यान में रखकर जो मंथन किया गया है, वही महिला चेहरे को लेकर साध्वी निरंजन ज्योति को लेकर नाम को भी लेकर चर्चा थी, लेकिन पूरी तौर पर आखिर बीजेपी का नया यूपी का अध्यक्ष कौन होगा ये फिलहाल कल तय होगा। लेकिन कई सारे नामों को लेकर चर्चा जरूर है, क्योंकि जो मकसद होगा वो साफ होगा। तो कल का इंतजार करना होगा। आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा रवि, देखते हैं कि कौन कौन नामांकन अपना दाखिल करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।